और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का। पश्चिम एशिया से लेकर दक्षिण एशिया तक बारूद की गंध तेज होती जा रही है। एक तरफ कई मोर्चों पर संघर्ष की आग सुलग रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी तनाव खतरनाक मोड़ पर लेता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने अफगान सीमा में घुसकर रिहायशी इलाकों पर बमबारी की, जिसमें मासूम बच्चे और महिलाओं समेत कई नागरिकों की जान चली गई। तालिबान के मुख्य प्रवक्ता की तरफ से यह कहा गया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का जो एयर स्पेस है उसका उल्लंघन किया है और इसके साथ ही यह आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना ने कुनार, खोस्त और पक्तिका प्रांतों में आम घरों को अपना निशाना बनाकर बमबारी की। इसके साथ ही तालिबान के प्रवक्ता ने घायलों की फोटोज भी शेयर की है। इससे जुड़े हुए अपडेट्स जानेंगे अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं पाक की नापाक हरकत। तो जी हां, पाकिस्तान की ये नापाक हरकत, जहां अफगानिस्तान पर हमला किया गया पाकिस्तान की तरफ से और अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ने की और इस हमले में 13 लोगों की मौत हो गई और इन मौतों में अगर हम देखें तो मृतकों में 11 मासूम भी शामिल हैं और 14 महिलाएं भी इन हमलों में घायल हुई हैं। तो सीधे तौर पर जो रिहायशी एरिया है, जो रिहायशी इलाका है अफगानिस्तान का, उसको पाकिस्तान ने अपना निशाना इस दौरान बनाया है। तो पाकिस्तान की नापाक हरकत इस समय नजर आई है और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा विवाद है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। घरों पर ये बमबारी की गई, जिसमें कई घरों को पर बम गिराए गए हैं और इसमें खासतौर पर अगर हम देखें तो कुनार, खोस्त और पक्तिका प्रांत को निशाना पाकिस्तान ने अपना बनाया है, जिसको लेकर तालिबान के प्रवक्ता जो हैं उनकी तरफ से बयान भी सामने है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान का जो एयर स्पेस है उसका उल्लंघन किया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस समय जुड़ रहे हैं सीएस जोशी, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सीएस जोशी, सीधे तौर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है वो भी अब एक अलग मोड़ लेता हुआ इस समय नजर आ रहा है। इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया अभी तक पाकिस्तान की तरफ से सामने आई है, जिस तरीके से हमला अफगानिस्तान पर किया है पाकिस्तान ने? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया इसको लेकर के नहीं आई है, लेकिन जो समझा जा रहा है वो ये है कि कल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक हमला हुआ था सिक्योरिटी पोस्ट पे, जहां पर 7 पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के वहां पर जवान मारे गए थे और इसके लिए पाकिस्तान की ओर से टीटीपी को जिम्मेदार ठहराया गया था। तो ये माना जा रहा है कि इसी के बदले में पाकिस्तान की ओर से ये हमले किए गए हैं खोस्त में, पक्तिका में और दूसरी जगहों पे अफगानिस्तान पे। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार 13 लोग इसमें मारे गए हैं, जिसमें से 11 बच्चे हैं, एक महिला है और एक बुजुर्ग है। तो ये पाकिस्तान एक बार फिर ये दुनिया के सामने पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान मानव अधिकारों का खुलेआम हनन कर रहा है। अगर आपके पैरामिलिट्री और पुलिस के जवान भी मारे गए तो उसके बदले सिविलियंस पे हमला करना अपने आप में मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। एक तरफ अफगानिस्तान सीमा पर ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं पाक ऑक्यूपाइड JNK जो है वहां पर हालात बहुत खराब है। वहां पे विभिन्न इलाकों पे, चाहे हम रावलकोट की बात करें, मीरपुर की बात करें या भीमबर की बात करें, मुजफ्फराबाद की बात करें, पूरे जो पाक ऑक्यूपाइड JNK है उसको सील किया हुआ है। पाकिस्तानी रेंजर्स वहां पर पहुंचे हुए हैं और 14,000 के करीबन पाकिस्तानी रेंजर्स वहां पर डिप्लॉय किए गए हैं। जो आवामी एक्शन कमेटी है उसके जो टॉप लीडरान हैं उनके खिलाफ देशद्रोह के चार्जेस वहां पर लगाए जा रहे हैं। 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया है उनके ऊपर जो उनकी इंफॉर्मेशन देगा। तो इससे साफ हो रहा है कि पाकिस्तान पूरे देश में, चाहे हम अफगानिस्तान बॉर्डर की बात करें या पाक ऑक्यूपाइड JNK की बात करें, पाकिस्तान खुले आम मानव अधिकारों का हनन कर रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की ओर से भी इसकी निंदा की गई है। खुद पाकिस्तान का जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो भी इसकी निंदा कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान किसी की नहीं सुन रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जोशी तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। तो सीधे तौर पर पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर यह हमला किया गया, लेकिन वहीं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो जम्मू कश्मीर है वहां पर भी आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि मानवाधिकार का उल्लंघन इस समय पाकिस्तान कर रहा है दोनों ही जगहों पर। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज मंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।